दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको कल के वीडियो में जो बताया था उसमें से कुछ सेक्शंस बाकी रह गए थे, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली कल मैंने अपने वीडियो में आपको ये बताया था कि बीएनएस में आईपीसी के मुकाबले कैसे सजा के प्रावधान को बढ़ाया गया है। कल मैंने ख़त्म किया था सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी पर, जिसका कि कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन भारतीय न्याय संहिता में 106 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ 307 सबसेक्शन 2 ऑफ आईपीसी के संबंध में, जिसमें कि पहले पनिशमेंट विथ डेथ था, लेकिन अब इसे बदलकर सेक्शन 109 सबसेक्शन 2 कर दिया गया है एवं इसमें पनिशमेंट विथ डेथ है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, which shall mean the remainder of that person's natural life। ये जो है ये उस समय भी अटेम्प्ट टू मर्डर था, आज भी अटेम्प्ट टू मर्डर है। फिर इसके बाद एक सेक्शन था आईपीसी में जो कि 370A सबसेक्शन 1 के रूप में जाना जाता था। इसमें जो पनिशमेंट था वो shall not be less than 5 years था, but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine था। इसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता में 144 सबसेक्शन 1 कर दिया गया है, और इसमें पनिशमेंट जो है उसे 5 वर्ष रखा गया है, लेकिन इसे बढ़ाकर 10 वर्ष किया जा सकता है। जबकि आईपीसी में सेक्शन सजा का प्रावधान 5 वर्ष था, लेकिन उसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था, और उसमें था कि एंड शल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, लेकिन अब इसमें है शल बी लायबल टू फाइन। और ये जो है ये किस ऑफेंस के लिए है? यदि आप किसी बच्चे का ट्रैफिकिंग करते हैं, उसको इंगेज करते हैं, सच चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए ट्रैफिक्ड चाइल्ड फॉर इंगेजिंग सच चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। अब एक दूसरा सेक्शन है जो कि सेक्शन 108B ऑफ आईपीसी था। उसमें इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months था, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज, और विथ बोथ। दोनों सजा उसमें हो सकती थी, या 1000 की सजा हो रुपये का दंड दिया जा सकता था, या 6 महीने के कारावास का दंड दिया जा सकता था। लेकिन अब इस सेक्शन को बदलकर भारतीय न्याय संहिता में 223B कर दिया गया है, जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट सजा की अवधि को बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है, और या फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज। फाइन पहले 1000 था, उसको बढ़ाकर अब 1000 कर 5000 रुपया कर दिया गया है, या दोनों। ये किसके लिए है? यदि कोई पब्लिक सर्वेंट कोई disobedience to order duly promulgated by a public servant to cause danger to human life etc. इसके लिए इस सजा का प्रावधान बीएनएस में किया गया है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि अब आप यदि इसका उल्लंघन करते हैं, यदि कोई पब्लिक सर्वेंट किसी ऑर्डर को प्रमलगेट करता है, उसकी आप अवज्ञा करते हैं, तो पहले आईपीसी में 188B ऑफ आईपीसी में 6 महीने की सजा थी, या 1000 रुपये का फाइन था, या दोनों हो सकता था। लेकिन अब जो है ये सेक्शन हो गया 223B ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसमें आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है, या आपको 5000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है।
फिर एक सेक्शन है जो कि बहुत ही चर्चित सेक्शन है आज के तारीख में, वो सेक्शन था 406 ऑफ आईपीसी विच इज नोन फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसमें पहले 3 साल की सजा थी या फाइन था या दोनों था, ये आईपीसी में था, इंडियन पीनल कोड में। लेकिन अब इस सेक्शन को बदलकर 316 सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है और 3 साल के कारावास की सजा को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, या फाइन या दोनों साथ साथ। लेकिन इसमें जो है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव यदि आप देखेंगे तो बदलाव यही हुआ है कि पहले इसमें 3 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती थी, लेकिन अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको भारतीय न्याय संहिता में 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसी प्रकार एक सेक्शन था आईपीसी में, सेक्शन 424 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जिसमें सजा का प्रावधान 2 साल था या फाइन था या दोनों था। लेकिन ये 424 of IPC was actually known for dishonest or fraudulent removal of concealment of property। आप यदि फ्रॉडुलेंटली किसी प्रॉपर्टी को रिमूव करते हैं या उसको छिपाते हैं तो वो अपराध जो है 424 आईपीसी का बनता था, जिसमें सजा 2 साल था या फाइन था या दोनों था। लेकिन अब इसे भारतीय न्याय संहिता में बदलकर 323 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, जिसमें कि 3 वर्ष की सजा हो सकती है आपको, या आपको फाइन भरना, जुर्माना भरना पड़ सकता है, या आपको दोनों प्रकार की सजा दी जा सकती है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस बीएनएस के हैं, जिसमें कि सजा के प्रावधान को या तो बदला गया है या फाइन अमाउंट, जुर्माने की राशि को बढ़ाई गई है। नमस्कार। अब आगे जानकारी मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा।